गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की कक्षा में हम आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं कक्षा 12वीं के सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राउल्ट का नियम। अभी तक पुराने ब्लूप्रिंट के अनुसार 4 अंक का यह एक प्रश्न महत्वपूर्ण हुआ करता था। आगे भी इसके आने की संभावना है। इस आधार पर हम आप सभी इसको अच्छे से समझेंगे और प्रयास करेंगे कि हमसे बन जाए। राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ। यह नियम कहता है कि निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय से बने विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। कैसे? निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय से बने विलयन का वाष्प दाब, जिसे डिनोट किया जाता है P से, उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज यक्स ए के समानुपाती होता है। इसी नियम को दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं। निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय से बने विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब Pa उसके मोल प्रभाज यक्स ए के समानुपाती होता है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि विलायक का वाष्प दाब दूसरी परिभाषा में कहा गया है और पहली डेफिनेशन में विलयन का वाष्प दाब कहा गया है P। कारण कि विलेय हमारा दोनों परिस्थितियों में क्या कंपलसरी है? अवाष्पशील होना। और जब विलेय अवाष्पशील होगा तो उसका वाष्प दाब P भी सदैव 0 होगा। इस आधार पर विलयन का वाष्प दाब हम व्यंजक कैसे लिख सकते हैं? निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब P, और यह बराबर होगा विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब Pa के, बिकॉज P भी 0 हियर, P भी 0 है विलेय अवाष्पशील होने के कारण। और P इज इक्वल टू Pa, और ये दोनों प्रोपोर्शनल लिखे जाएंगे यक्स ए के, जहां आपको पता हो कि P विलयन का कुल वाष्प दाब है, Pa विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब है, और यक्स ए
विलयन में उपस्थित विलायक का मोल प्रभाज है। इस व्यंजक को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो लिखा जा सकता है PA इज इक्वल टू KXA, जहां K समानुपातिक स्थिरांक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K है तो P इज इक्वल टू लिखा गया K इंटू XA। अब यदि मान लें यदि XA बराबर 1 हो, ध्यान देने की बात यह है कि किसी भी विलयन के लिए XA का मान 1 कब होगा। हम जानते हैं कि विलयन के लिए XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। यहां हम XA इज इक्वल टू 1 मान रहे हैं, इसका मतलब XB इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 होगा। अर्थ कि यदि XA बराबर 1 मतलब XA इज इक्वल टू 1 तब होगा जब XB बराबर 0। विलय का मूल प्रभाज 0 है, अर्थात हमारा विलायक कैसा होगा, शुद्ध है। XA इज इक्वल टू 1 मानने का ये इनडायरेक्ट अर्थ है। XA इज इक्वल टू 1 तब माना जाएगा जब XB 0 होगा। XB 0 मतलब विलय का मूल अंश 0 है, विलय उपस्थित नहीं है, और जिस विलयन में विलय उपस्थित न हो वह विलायक पूर्णतया क्या होगा, शुद्ध होगा। ऐसी दशा में PA इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कांस्टेंट। PA में कोई कमी नहीं होगी, वाष्प दाब में कोई अवनमन नहीं होगा, और PA कांस्टेंट होगा, और यह कांस्टेंट किसके इक्वल माना जाएगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P स्टैंडर्ड A के। यहां एक नया संकेत इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके बारे में जान लें आप, कि जहां P स्टैंडर्ड A इज इक्वल टू शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, हमने अभी देखा P इज इक्वल टू PA प्रोपोर्शनल टू XA, या PA इज इक्वल टू K इंटू XA, जहां K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ। अब माना XA इज इक्वल टू 1, देन वी गेट PA इज इक्वल टू कांस्टेंट K, और यह K किसके इक्वल हो गया, P स्टैंडर्ड A के। यदि यह वैल्यू हम ऊपर वाले इस इक्वेशन में रख दें, XA के स्थान पर किसकी वैल्यू रख दें, K के स्थान पर यह वैल्यू रख दें, तो हम पाएंगे क्या मिलेगा हमको, पुनः ध्यान दें, आगे ले चल रहा हूं मैं। PA इज इक्वल टू K इज इक्वल टू P स्टैंडर्ड A। यह वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रखा जो हमारे पास पहले से था, तब हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू P स्टैंडर्ड A इंटू XA। ये राउल्ट नियम का अल्टरनेट व्यंजक है। यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो ये इक्वेशन सेकेंड होगा। इस आधार पर राउल्ट नियम की एक अल्टरनेट परिभाषा निकलती है जिसे हम कह सकते हैं PA विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, P स्टैंडर्ड A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और XA विलायक का मोल प्रभाज। अर्थात क्या लिख सकते हैं, निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलयन विलेय से बने विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, जिसको कहीं से डिनोट किया है, PA से, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P स्टैंडर्ड A और
विलायक के मोल प्रभाज यक्स-ए का गुणनफल होता है। इस रूप में भी राउल्ट नियम को परिभाषित किया जा सकता है।